Today I will teach the solution, suspension and colloidals. ये तीनों मिक्सचर्स का ही फॉर्म है. सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल तीनों मिक्सचर के फॉर्म है. जैसे सॉल्यूशन, क्योंकि मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. तो ये सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइडल जो है वह दो ही टाइप से केमिकली फिजिकली मिक्स्ड है. सॉल्यूशन जो होमोजीनियस फॉर्म में है, सस्पेंशन एक प्रकार का टाइप है जो कंप्लीटली हेट्रोजीनियस फॉर्म में पाया जाता है, और कोलोइड्स जो है वह अपीयरेंस इसका होमोजीनियस है बट एक्चुअली यह हेट्रोजीनियस होता है. होमोजीनियस फॉर्म में लगेगा लेकिन एक्चुअली वह हेट्रोजीनियस होता है. तो सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे. सॉल्यूशन, इसको हिंदी में हम लोग विलयन भी बोलते हैं. विलयन. सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू या मोर केमिकली non-reacting substances whose composition can varied within limits. तो हम कह सकते हैं कि ये सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है. ऑल मिक्सचर्स, जितने मिक्सचर हैं, आर नॉट सॉल्यूशन. कोई जरूरी नहीं है कि वो सॉल्यूशन होंगे. इफ ए मिक्सचर इज टू बी कॉल्ड ए सॉल्यूशन इट मस्ट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग टू कंडीशन. सॉल्यूशन अगर है तो वह दो कंडीशन को, वह मिक्सचर सॉल्यूशन कहलाएगा अगर दो कंडीशन को वह मेंटेन करे. पहला, द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग. जो भी अगर सॉल्यूशन, जैसे शुगर वाटर का सॉल्यूशन है तो शुगर वाटर, क्योंकि शुगर और वाटर कंप्लीटली मिक्स्ड है तो होमोजीनियस फॉर्म में है, तो शुगर वाटर रिएक्ट नहीं करे. अगर रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्यूशन नहीं होगा. तो पहला कंडीशन है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं जब नॉन रिएक्टिंग होंगे तब हम कहेंगे कि वो सॉल्यूशन है. सेकेंड कंडीशन है कि मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस. तो डिफिनीशन भी दिया कि ये सॉल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर. तो जितने तो हम कह सकते हैं कि ऑल मिक्सचर जितने मिक्सचर हैं आर नॉट सॉल्यूशन. और सारे सॉल्यूशन नहीं होंगे. ऑल मिक्सचर आर नॉट सॉल्यूशन. सॉल्यूशन होने के लिए दो कंडीशन को मेंटेन करना होगा. पहला जो कंडीशन है वो कंडीशन है द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर शुड बी नॉन रिएक्टिंग, वो रिएक्ट नहीं करें. और दूसरा जो कंडीशन है कि मिक्सचर शुड बी होमोजीनियस. अगर ये दो कंडीशन को मेंटेन कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो मिक्सचर सॉल्यूशन है. इसका एग्जांपल, जो भी होमोजीनियस फॉर्म में हो, जैसे शुगर इन वाटर. शुगर वाटर में कंप्लीटली मिक्स्ड है तो वह सॉल्यूशन है. सॉल्ट इन वाटर जो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है, जो होमोजीनियस का एग्जांपल है, वह सॉल्यूशन का भी हो. क्लियर. सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं.
सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, क्योंकि हम लोग अभी सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं। सॉल्यूशन द components of solution. There are two components of solution. पहला जो होगा वो सॉल्यूट होगा, SOLUTE, और सेकंड जो होगा वह सॉल्वेंट कहलाता है, SOLVENT। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यही दो, जैसे एग्जाम्पल है सुगर वाटर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग SOLN भी लिख सकते हैं। तो सुगर वाटर सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि एक जो पार्ट है वह किसी ना किसी लिक्विड में मिक्स्ड है, जैसे शुगर वाटर में मिक्स्ड है। तो वैसा कंपोनेंट्स जो दूसरे को अपने आप में डिजॉल्व कर ले, घुला ले, जैसे वाटर का नेचर है कि वह किसी भी चीज को अपने में डिजॉल्व कर लेता है। तो जो डिजॉल्व करेगा वह आपका सॉल्वेंट होगा। जो दूसरे कंपोनेंट को डिजॉल्व करेगा वह सॉल्वेंट होगा। जो दूसरे कंपोनेंट में जो कंपोनेंट्स दूसरे में डिजॉल्व होगा, जैसे शुगर, तो यह सॉल्यूट होगा। तो यही दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो हम कह सकते हैं कि द कंपोनेंट डिजॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो कंपोनेंट डिजॉल्व होता है वह सॉल्यूट है। एंड द मीडियम इन विच इट इज डिजॉल्व, जिस मीडियम में वह डिजॉल्व होता है वह सॉल्वेंट है। या दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट। अब जैसे देखेंगे कि शुगर और वाटर में शुगर जो है वह स्मॉल अमाउंट में है, तो यह जो शुगर होगा वह सॉल्यूट है। जो लार्ज अमाउंट में होगा, वाटर लार्ज अमाउंट में है, तो वह सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट के आधार पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में हम लोग अब ये देख सकते हैं कि जिसमें जो किसी भी मटेरियल को, जिस कंपोनेंट्स को वह घुला ले वह सॉल्वेंट है, जो घुल जाए वह सॉल्यूट है। तो हम समझ गए द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल अमाउंट इज सॉल्यूट, एंड द सॉलिड while the components of the solution which is present in large amount is called solvent। तो दोनों का हम लोग ये समझ गए कि सॉल्यूट क्या है। सॉल्यूट को हम कह सकते हैं कि द components of solution, the components of solution dissolve is called solute। में सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट जो घुल जाए वो सॉल्यूट है। एंड सॉल्यूट का हो गया। सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन in which it is dissolved is called solvent। सॉल्यूशन का वैसा कंपोनेंट जो किसी चीज को अपने में डिजॉल्व कर ले वो सॉल्वेंट है। तो निश्चित रूप से हम समझ गए कि शुगर आपका सॉल्यूट होगा, वाटर आपका सॉल्वेंट होगा। जितने भी सॉल्यूशंस और भी सॉल्यूशंस का एग्जांपल है, जैसे टिंचर आयोडीन, नाम सुने होंगे, टिंचर आयोडीन। तो इसमें जो है आयोडीन अल्कोहल में मिक्स्ड होता है।
आयोडीन को जब अल्कोहल में हम मिक्स करेंगे तो उस सॉल्यूशन का नाम है टिंचर आयोडीन। तो यहाँ देखेंगे कि आयोडीन जो है वो अल्कोहल में मिक्स्ड होगा, तो आयोडीन जो होगा वह सॉल्यूट होगा और अल्कोहल जो होगा वह सॉल्वेंट होगा। क्लियर हो गया? तो सॉल्वेंट के रूप में आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई लिक्विड है। अगर वाटर सॉल्वेंट के रूप में होगा तो हम कहेंगे कि वह एक्वस सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन को भी हम लोग दो पार्ट में उसको डिवाइड किए हैं। क्लियर? एक है एक्वस सॉल्यूशन। क्या होता है एक ठो? एक्वस, AQUEOUS, एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो। एक्वस का अर्थ ही होता है जलीय, जिसमें जल हो। जैसे हम लोग सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट को वाटर में डिजोल्व करते हैं, घुलाते हैं तो सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ वाटर जो है वो सॉल्वेंट है। तो जब सॉल्वेंट के रूप में किसी भी सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो तो हम कहेंगे कि वो एक्वस सॉल्यूशन है। क्लियर? ए सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर को छोड़ करके बाकी कोई सॉल्वेंट हो, जैसे अल्कोहल है, एसीटोन है, फिनॉल है, नहीं बहुत सारे, वाटर के छोड़ करके बहुत सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। जैसे आपको हमने बताया कि जैसे मान के चलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, जैसे आयोडीन है। तो ये सब अगर इस अल्कोहल में अगर कोई सॉल्यूट घुला हो, अल्कोहल में कार्बन डाइसल्फाइड में घुला हो, एसीटोन में घुला हो, फिनॉल में घुला हो, मतलब वाटर छोड़ करके बाकी कोई सॉल्वेंट हो, तब उसको कहेंगे हम लोग नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन का अर्थ होता है उसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर नहीं होता है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इन विच वाटर अदर देन वाटर, है ना, एक्ट एज सॉल्वेंट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो इसका हम लोग देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन, इसका डिफिनीशन है कि सॉल्यूशन इन विच वाटर एक्ट एज द सॉल्वेंट, जब सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो एक्वस सॉल्यूशन होगा। ये सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन माने सॉल्वेंट में वाटर होना चाहिए। नॉन एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर को छोड़ करके अदर देन वाटर कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हो। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे मैंने बताया ही था, कार्बन डाइसल्फाइड CH2, अल्कोहल, एसीटोन, फिनॉल, etc. एक्ट एज द सॉल्वेंट इज कॉल्ड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे हमने टिंचर आयोडीन का एग्जांपल दिया, आयोडीन प्लस अल्कोहल, ये टिंचर आयोडीन का एग्जांपल है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सॉल्वेंट के रूप में वाटर नहीं है, दूसरा है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर हो, नॉन एक्वस जिसमें सॉल्वेंट के रूप में वाटर नहीं हो, दूसरा सॉल्वेंट हो। अब तो हम समझ गए कि एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ये जनरली ये भी टाइप ही है, लेकिन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक चीज और समझ लेते हैं कि सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कहते हैं। कहीं कहीं सॉल्यूशन लिखता है, कहीं कहीं ट्रू सॉल्यूशन, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे मान के चलिए द सॉल्यूशन ऑफ शुगर, कॉमन सॉल्ट, एसिटिक एसिड, etc. in water are called true solution because in this solution the particles of the solute, जैसे शुगर है, क्या बताया हमने, शुगर, सॉल्ट, एसिटिक एसिड, आर सो थ्रूली मिक्स्ड विथ वाटर दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश वन फ्रॉम द अदर। तो सॉल्यूशन को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। अगला है टॉपिक हम बताए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन में कंपोनेंट्स हम लोग समझ गए, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है। बार एकदम दिमाग में बैठाइए, सॉल्यूट का अर्थ जो किसी लिक्विड में डिजोल्व हो वो सॉल्यूट है, जो भी घुले। सॉल्वेंट का मतलब जो किसी भी जिस मटेरियल को, जिस कंपोनेंट्स को घुला ले, वो सॉल्वेंट हो गया।
तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम लोग ये चीज जान गए, वी नो दैट द सब्सटेंसेस ऑर्डिनरली एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट, थ्री फेजेस, थ्री स्टेट भी कह सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और इन बाइनरी सॉल्यूशन ईच वन ऑफ दिस फेजेस कैन एक्ट एज ए सॉल्यूट या सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। तो देयरफॉर देयर आर द 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर? अब जैसे हम लोग देखते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे एक टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहला जो टाइप है वो सॉलिड सॉल्यूशन है। सेकंड जो टाइप है सॉल्यूशन का वह लिक्विड सॉल्यूशन है। और थर्ड जो है वह आपका गैसियस सॉल्यूशन है, गैसियस सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन का अर्थ हुआ कि कोई अगर हम सॉल्यूशन कहते हैं कि वो सॉलिड सॉल्यूशन है, इसका अर्थ है कि इस सॉल्यूशन में सॉलिड जो होगा वह सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा, तो अभी हम कहेंगे कि वो सॉलिड सॉल्यूशन है। मैंने हम कह सकते हैं कि इन दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में सॉलिड एक्ट एज सॉल्वेंट। इन दिस सॉल्यूशन सॉलिड एक्ट एज सॉल्वेंट, सॉलिड एक्ट एज सॉल्वेंट। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड हो। लिक्विड सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड हो। बाकी कोई स्टेट हो, सॉलिड कोई भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट लिक्विड होगा। सॉलिड सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट सॉलिड होगा। गैसियस सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्वेंट जो होगा वह गैस होगा निश्चित रूप से, तभी हम कहेंगे कि वह सॉलिड सॉल्यूशन है। जैसे सॉलिड सॉल्यूशन में हमने बताया कि सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड है, बाकी सॉलिड्स और में लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। जैसे एलवाई, सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में हमने जैसे एग्जांपल इसका हम बता रहे हैं, एलवाई सॉलिड सॉल्यूशन। तो एलवाई जो है, एलवाई को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, जो बहुत सारे मेटल्स, नॉन मेटल से मिल करके बना होता है। तो एलवाई आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। एलवाई जो होता है वह सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जाम्पल है। एलवाई आपका होमोजीनियस मिक्सचर भी है, 2 या मोर मेटल्स या मेटल एंड नॉन मेटल्स द कंपोनेंट्स। तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताया कि जैसे ब्रास है, ब्रास आपका एलवाई है, तो ब्रास में जैसे मान के चलिए कॉपर और जिंक है, तो कॉपर और जिंक क्योंकि दोनों उसमें हम तो कॉपर और जिंक दोनों जो है सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, तो जितने भी एलवाई हैं वो टोटल सॉलिड सॉल्यूशन के एग्जांपल होंगे। ठीक है, तो सॉलिड सॉल्यूशन अगर कोई पूछता है कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या है, तो हम सिर्फ कहेंगे कि उसमें सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड होगा। सेकेंड है लिक्विड सॉल्यूशन। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हम कहेंगे कि उसमें सॉल्वेंट के रूप में क्या होगा, लिक्विड होगा। जैसे सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर, शुगर को वाटर में हम डिजोल्व करते हैं तो वाटर जो है वो सॉल्वेंट है, तो वह लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्लियर, स्पष्ट हो गई बात। अल्कोहल इन वाटर, वो भी आपका लिक्विड सॉल्यूशन है। गैसियस सॉल्यूशन जो थर्ड नंबर है, उसमें सॉल्वेंट के रूप में गैस है। जैसे एग्जांपल है कैम्फर इन एयर या आयोडीन इन एयर, तो ये जो है चूंकि सॉलिड गैस में घुला हुआ है, कैम्फर चूंकि सॉलिड स्टेट में है, एयर आपका गैस है, तो कैम्फर अगर घुला हुआ है, मिक्स्ड है एयर में, तो चूंकि सॉल्वेंट के रूप में गैस है तो गैसियस सॉल्यूशन होगा। क्लाउड्स है, फॉग है, मिस्ट है, वो सब गैसियस सॉल्यूशन है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब एयर है, बहुत सब गैस एक दूसरे में मिला हुआ है, तो वहां सॉल्वेंट के रूप में गैस है, तो वो गैसियस सॉल्यूशन होगा। तो 3 ही प्रकार के सॉल्यूशन आपको पाए जाते हैं। क्लियर, एक सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में हमने समझ लिया कि उसमें सॉल्वेंट के रूप में सॉलिड होगा, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में लिक्विड होगा, और गैसियस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के रूप में गैस होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में इसका और भी एग्जांपल्स देखेंगे। तब तक आज